ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। विद्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो दोस्तों, हिंदी का कल ही हमने इसमें रीजनिंग और हिंदी क्लासिक की जो टॉपिक पढ़ाए थे उस पर चर्चा की थी, और हिंदी में एक टॉपिक बच गया था तो आज टाइम मिल गया तो मैं आपको ये टॉपिक करवा रहा था, मुहावरे एंड लोकोक्तियां। ये हमने राजस्थानी भाषा या मातृभाषा में प्रचलित हैं, जो अपने है ना, जैसे बहुत प्यारा होना, एक मोहरा बोलो, बहुत प्यारा होना, है ना। मतलब मैं इसका अर्थ बता दिया तो इसका मुहावरा क्या होगा? बहुत प्यारा होना यानी आंख का तारा होना। दोस्तों, आंख का तारा होना है। तो मुहावरे विश्व की सभी भाषाओं में मुहावरे और लोकोक्तियां क्या है? प्रचलित है, और प्रचलित प्रत्येक समाज में प्रचलित लोकोक्तियां अलिखित कानून के रूप में मानी गई है, और मनुष्य अपनी बातों को और अधिक क्या करना है? प्रभावपूर्ण या बड़ा चढ़ाकर बनाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, और मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है, क्या है मुहावरा? एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसके प्रयोग से अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति कौशल, अभिव्यक्ति यानी व्यक्त करने और कौशल में क्या होती है? वृद्धि होती है। दोस्तों, क्या होती है? वृद्धि या अभिवृद्धि होती है। मुहावरे के अंत में सामान्य क्या होती है? क्रिया का क्या होता है? क्रिया का सामान्य प्रयुक्त होता है, जैसे नाको चने चबाना और नाको तले अंगुली दबाना। यह है। तो मैंने कुछ यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे भी अपना उल्लू सीधा करना। ये क्या है मुहावरा? अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। बोले कि अपना उल्लू सिद्ध करना मतलब अपना काम बन जाए, अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता। तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। मतलब इसका अर्थ ये है कि अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम होना या अपना स्वार्थ सिद्ध होना। अंगूठा दिखाना, मैंने ये ऐसा अंगूठा अपने है ना, अंगूठा दिखा यानी खुशामद करना या कोई वस्तु या काम करने के लिए क्या करना? मना करना, निषेध, है ना। फिर आंख का तारा होनी, अभी बताया, यानी बहुत प्यारा। अंगारों पर पैर रखना। अंगारे बोल समझते हो? अंगारे किसको बोलते हैं? आग के खीरे। आग के होते हैं जो बड़े बड़े खीरे, तो उसको हम अंगारे बोलते हैं। उस पर पैर रखना यानी क्या होता है कि साहसपूर्ण कवरेज, यानी साहसपूर्ण उस पर क्या करना? खतरे में पड़ना। फिर अंधे की लकड़ी होना, क्या होता है? अंधे की लकड़ी होना यानी एकमात्र सहारा होना। क्या होना? एकमात्र सहारा होना। आस्तीन का सांप होना, क्या होना? आस्तीन का सांप होना यानी कपटी मित्र। अपने कोई मित्र होता है तो आस्तीन का सांप बोलते हैं उसको, कि कपटी मित्र मुंह पे क्या और पीठ पीछे क्या बोलता है, एक दूसरे के दोस्तों के बाद इधर से उधर बोलता है और एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करता है, वो है कपटी मित्र, है ना। आस्तीन का सांप बोलते हैं। और आग में घी डालना, जैसे हम वो करते हैं, क्या करते हैं? यज्ञ करते, उसमें घी डालते नहीं डालते? ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। जैसे हम घी को डालते हैं और आग क्या होती है? तेज होती है, तो हम उसको बोलते हैं आग में घी डालना, यानी क्रोधित होना या आग को क्या करना? क्रोध को क्या करना? एकदम भड़काना, बिल्कुल एकदम। जो आग कम होती है अगर जैसे हम उसमें घी डाल दे तो क्या होता है? एकदम आग भड़क उठती है, यानी स्वाहा, तो जैसे क्रोध भड़काना। इतिश्री होना, इतिश्री यानी एंड, यानी खत्म, यानी समाप्त होना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना यानी नफरत करना, है ना। क्या करना है? नफरत करना है मेरे दोस्त। क्या होता है? नफरत करना है। और मैं बता रहा हूं, आंखें खुलना, इसमें नहीं लेकिन बता रहा हूं, आंखें खुलना यानी क्या होना है? वास्तविकता का क्या होना? बोध होना। क्या होना? वास्तविकता से बोध होना। और आंखें गिरना, आंखें नहीं यानी आंखों से गिरना, आदर न करना, आंखों से गिर जाना। जैसे कोई नजर आता है और आंखें, यानी आदर का कम होना या खोना, है ना। और आंखों में क्या करना है? धूल फेंकना। ऐसे कोई होता है आंखों में धूल फेंकना, यानी धोखा देना। क्या देना? धोखा देना है। और आंचल पसारना, आंचल पसारना यानी याचना करना, याचना, है ना। फिर आग बबूला होना, आग
बबलो होना यानी बहुत गुस्से से होना, बहुत क्रोधित होना, है ना दोस्तों। आग से खेलना, आग से खेलना यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना दोस्तों। और हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट लोकोक्तियों के बारे में। तो दोस्तों हम आगे ये पढ़ रहे क्या, लोकोक्ति मुहावरे की बात हो रही और किसी लोकोक्तियों की बात कर रहे दोस्तों, है ना। तो लोकोक्ति अपने आप में वाक्य होता है और मुहावरे वाक्यांश मात्र होता है ना। तो जैसे मैंने लिखा पहली लोकोक्ति, अपना रख पराया छक। क्या है, अपना रख और पराया छक यानी अपना जो वस्तु है, अपना माल है वो रखना, और पराया यानी दूसरों के माल को क्या करना है, हड़पना है। दूसरे के माल को क्या करना होता है, हड़पना होता है दोस्तों, है ना। ये अपना बचाकर दूसरों का हड़पना होता है। फिर अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी यानी खुद को कार्य करना पड़ता है, स्वयं का परिश्रम ही क्या करता है, काम आता है। अपनी करनी पार यानी खुद का काम ही अपना काम आता है। फिर बोला है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना यानी चना यानी एक आदमी से कुछ नहीं होता है ना। तो भाई अकेला व्यक्ति क्या होता है, बिल्कुल शक्तिशाली नहीं होता यानी शक्तिहीन होता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है ना। समूह में कार्य जो होता है, संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है। फिर अध जल गगरी छलकत जाए। अध जल गगरी छलकत जाए यानी जो ओछा आदमी होता है वो क्या करता है, बहुत इतराता है। अच्छा आदमी क्या होता है, बहुत इतराता है दोस्तों, है ना। फिर बोल रहा है कि अंधे के हाथ बैठे लगना। अंधा होता है या बिना परिश्रम के क्या करना है, बिना परिश्रम के सब कुछ मिल जाना, या योग्य व्यक्ति को अंधा व्यक्ति यानी योग्य व्यक्ति क्या होता है, बहुत कुछ मिल जाता है ना। फिर अंधा पीसे कुत्ता खाए। अंधा पीसे और कुत्ता खाए यानी क्या होता है कि मूर्खों की मेहनत का लाभ किसी और को देना, या और अन्य मेहनत का लाभ अन्य उठाते हैं, या ए सावधानी से क्या करना, ए सावधानी से ए योग्य का लाभ देना या लाभ पहुंचना। फिर अपना हाथ जगना। अपना हाथ जगना तो यह अपना खुद यानी अपना यानी खुद का हाथ क्या जगना यानी खुद का काम खुद से ही करना है या खुद को ही करना होता है ना। ये अपना हाथ जगना। तो अपना काम अपने ही हाथों से ठीक रहता, दूसरे के भरोसे अच्छा नहीं रहता। फिर अंत भला तो जग भला यानी अंत यानी हम भले तो क्या है, जग भले, है ना दोस्तों। यानी कार्य, एक बार बोल देते कि अंत भला तो जग भला यानी कार्य का अंतिम चरण ही क्या होता है, अंतिम चरण ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। फिर आधा तितर और आधा बटेर। आधा तितर और आधा बटेर यानी एक योग्य व्यक्ति को आधा होता है, और फिर है ना भी आधा तितर आधा बटेर यानी अनमेल व्यक्ति यानी एक अन्य व्यक्ति या अनमेल यानी बेमेल व्यक्तियों के क्या होता है, एक समूह या चीजें होते हैं जिसमें क्या होता है, सामंजस्य, आपस में सामंजस्य का क्या होता है, अभाव होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हिंदी का लास्ट ग्रामर की लास्ट टॉपिक था, कौन सा, लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ये आपकी हिंदी कंप्लीट हुई। अब हम जीके और शिक्षण और इंग्लिश बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।